तो वो कहते हैं ना कि कहानी कुछ भी हो उसका एक अंत होना चाहिए। खैर, ये है हमारा ऋषिकेश टूर का एक फाइनल एपिसोड, जिसके अंदर आपको हम दिखाएंगे कि हम कहाँ कुछ घूमे उसके बाद में, हमारी रिवर राफ्टिंग के बाद में, और हमारे ठिकाना जो हम जहाँ रह रहे थे उसकी तरफ बढ़ते हुए कुछ अच्छा पोज मिले, ये सोच करके हम चल दिए थे। और हमने डिसाइड किया था कि यार बहुत हो गया ऑटो टैक्सी बस, अब पैदल चलते हैं। तो हमने फाइनली जब ऐसा डिसाइड किया तो पहले बोला कुछ एनर्जी ले लेते हैं, तो गोलगप्पे खाए गए। गोलगप्पे खाने के बाद में कुछ रेयर सी जगह बैठ के हमने चाय पी, और फिर ऐसे ही पैदल निकलते निकलते हम हमारे ठिकाने की ओर बढ़ चले। जी हाँ, ये ठिकाना था छल्लावा, वास्तव में छल्लावा था। हम पैदल पैदल हमारे होटल तक पहुंच तो गए, लेकिन हम गलत जगह उतर गए थे। इसीलिए जहाँ छोड़ना था ये वहाँ हमें नहीं छोड़ पाया, क्योंकि भाई साहब जोश में थे, ध्यान से कोई चीज़ देखते नहीं हैं और उसका यही रिजल्ट निकलता है। खैर, जब घूमने आए हो तो ऐसे मज़ेदार एक्सपीरियंसेस के लिए तो जगह आपके पास होती ही होती है, तो हमारे पास भी थी। तो हमारी फाइल लिस्ट में एक और नया एक्सपीरियंस ऐड हो गया, और हमने पूरा ऋषिकेश, जहाँ का सब्जी बाज़ार वगैरह वगैरह बहुत कुछ डिस्कवर किया, है ना। और हम आपको भी दिखा रहे हैं। ये प्रीमियम फुटेज बन जाती है जो कोई नहीं दिखाता है। क्या है कि हर कोई देखने लायक स्थल तो हर कोई दिखाता है, हम आपको वो दिखाते हैं जो यूनिक है। खैर, सब कुछ समापन करने के बाद में हम आगे बढ़ चले थे, और इसी के साथ आपको एक रात का नज़ारा मैं दिखाता हूँ। जहाँ हम रह रहे थे वहाँ से जो नज़ारा दिखता है, देखिए और एहसास कीजिए कि सुंदर लग रहा है ना। शायद ये भी एक रेयर फुटेज है, क्योंकि ये भी मैंने कहीं नहीं देखी है। खैर, अगर आपने देखी है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट्स में बता दीजिएगा कि किसके व्लॉग में देखी है, हम वहाँ चले जाएंगे। हमारा होटल का रूम बिखरा पड़ा था, आप देख सकते हैं। और चूंकि हमारे तीसरा दिन और आखिरी दिन, मतलब तीसरा दिन और आखिरी दिन था, तो हम सब कुछ सम अप कर रहे थे, और चेकआउट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में हम चल दिए थे। यहाँ से भी हम पैदल पैदल निकले थे कि हमें ऋषिकेश में क्या है, 2 रेलवे स्टेशन है, और 2 में से एक रेलवे स्टेशन आपको जाना होता है, और आपको पता होना चाहिए कौन सा सही रेलवे स्टेशन है। और चूंकि आप विजिटर हो, ट्रेवलर हो, तो आपको जो लोकल रिक्शा वाले ऑटो वाले होते हैं वो चूना लगाने की फिराक में रहते हैं। वो ये सोचते हैं इनसे 200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, और जाबक 1.5-2 किलोमीटर का फासला है दोनों में। खैर, मुझे अब तक पता था, क्योंकि मैं पिछली बार चूना लगवा चुका था। इस बार मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है वापस। हमें जाना था पुराना रेलवे स्टेशन, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनें वहीं आती हैं और वहीं से चलती हैं। हालांकि ऋषिकेश का नया जो रेलवे स्टेशन है वो देखने लायक है। वो देखने लायक इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो एयरपोर्ट वाली सी फीलिंग देता है। खैर, मेरी बात माने तो एक बार ऐसे घूमने के लिए जाएगा वहाँ, काफ़ी ओपन स्पेस है और सब कुछ अच्छा है वहाँ। खैर, हमें तो पुराने रेलवे स्टेशन जाना था, तो हम कई दूर तो पैदल चले। बाद में पता चला कि नहीं यार, पैदल हमारे पास सामान था, तो हमने ऑटो लिया। उसके बाद में वहाँ पहुँच करके देखा कि हम थोड़ा जल्दी आ गए, 1.5-2 घंटा पहले आ गए, तो कुछ खा लिया जाए। तो भाई साहब को एक लोकल से वेंडर के पास लेके गए, और फिर तो क्या ही होना था, आपको पता ही है ना। खैर, जब इतनी देख ली है तो आगे भी देख ही लीजिए, और लास्ट में मेरा संबोधन तो पढ़िए ही पढ़िएगा प्लीज़। और दिमाग खराब करने वाला है। पिसा कम पड़ जाए लिखा पर काम करनी हो व्यक्ति वही दिखाना हो। करो भाई। तो आपका भाईचारा ग्रुप पे स्वागत है। अगर मेरा किसी भी एपिसोड को आपने देखा है और कुछ मिस किया है, और आपने अगर कमेंट्स में ये चीज़ मेंशन की है, तो मुझे पता है कि आपने क्या मिस किया है। मेरी सदैव ये कोशिश रहती है कि मैं उन चीज़ों को कंसिडर करूं, लेकिन हर चीज़ हर जगह नहीं हो पाती है। इसीलिए एक बार फिर से इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वक्त रहा, टाइम मिला तो नई चीज़ें आती रहेंगी। जय हिंद।